तो कहानी शुरू होती है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया लाहौर से, जहाँ पर हीरा मंडी नाम की एक जगह होती है। ये जगह नवाबों के लिए ऐशो आराम की होती है, जहाँ पर रईसज़ादे नवाब उनके शरीर की प्यास बुझाने तवायफों के पास आया करते थे। तवायफों का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। हीरा मंडी में जब एक लड़की बालिग होती है तो उसकी नतुतराई की जाती है, जिसमें बहुत सारे नवाब बोली लगाते हैं, और जो नवाब सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो हमेशा के लिए उस लड़की का साहिब और वो लड़की उसके लिए तवाइफ बन जाती है। अब बात है 1920 की, जहाँ पर हीरा मंडी के शाही महल की हुजूर यानी कि मालकिन होती है रेहाना जान। रेहाना जान कुल मिलाकर 3 बहनें होती हैं, खुद रेहाना जान, मलिका जान और वाहिदा जान। ये सभी ऑफ कोर्स तवाइफे थीं, और इसी के चलते मलिका जान एक लड़के को जन्म देती है। और एक रोज जब मलिका जान सो रही होती है तो उनकी बड़ी बहन और शाही महल की हुजूर रेहाना जान उनका बच्चा उठा लेती हैं और किसी नवाब को दे देती हैं। हीरा मंडी का यही उसूल था कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो हीरा मंडी में रहेगी और बड़े होकर तवाइफ बनेगी, और अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे हीरा मंडी से बाहर भेज दिया जाएगा। और जब ये बात मलिका जान को पता चलती है कि रेहाना आपा ने उनका बेटा उनसे छीन कर उनसे अलग कर दिया है, तो उनके मन में रेहाना जान के लिए नफरत जाग उठती है। फिर एक दिन जब मलिका जान और रेहाना जान एक साथ बैठी होती हैं तो रेहाना जान को पता चलता है कि मलिका जान ने उनके साहब नवाब जुल्फिकार के साथ यौन संबंध बनाए हैं। और मलिका जान ये भी बताती है कि वो बच्चा जिन्हें रेहाना जान ने बेच दिया वो जुल्फिकार का ही था। इसी चीज की सजा देने के लिए रेहाना जान फैसला करती हैं कि वो मलिका जान को हीरा मंडी से निकाल देंगी। और ये सुनते ही मलिका जान रेहाना जान के मुंह पर एक तकिया रखकर उन्हें मार देती हैं। और ये चीज छुपाने के लिए वो नवाब जुल्फिकार के साथ मिलकर रेहाना जान की बॉडी को दुपट्टे के जरिए एक झूमर पर टांग देती हैं, जिससे कि सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि रेहाना जान ने खुदकुशी की है। लेकिन ये चीज होते हुए वहीदा जान यानी कि मलिका जान की छोटी बहन और रेहाना जान की 6 साल की बेटी फरीदन जान ने देख लिया था। फरीदन जान क्योंकि वो छोटी थी, उन्हें मलिका जान कलकत्ता के एक चौधरी साहब को बेच देती हैं। और इस राज को राज रखने के लिए वहीदा जान मलिका जान से एक खाबगाह उनके नाम करवाने का बोलती हैं। खाबगाह शाही महल के बिल्कुल बगल में ही एक कोठी होती है, और वहीदा जान चाहती थी कि अगर उन्हें ये राज छुपाना है तो मलिका जान को ये कोठी उनके नाम करनी होगी। और फिर जब एक दिन वहीदा जान खाबगाह के कागज मलिका जान के पास लाती हैं उनके दस्तखत लेने के लिए, तो मलिका जान मना कर देती हैं, और नवाब जुल्फिकार उसी पेन से वहीदा जान का चेहरा काट देते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर ये कट हमेशा हमेशा के लिए लग जाता है। पुलिस केस की जांच परख करने के लिए मलिका जान को जेल में बंद कर देती है और केस की फाइल बना देती है। लेकिन नवाब जुल्फिकार इंस्पेक्टर को ढेर सारी रिश्वत देते हैं, जिससे वो मलिका जान को छुड़वा लेते हैं, और उस फाइल को भी मलिका जान को दे देते हैं, जिससे कि वो केस वहीं पर बंद हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 25 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर अब हीरा मंडी की हुजूर होती है मलिका जान। मलिका जान की 2 बेटियां होती हैं, बिब्बो जान जो कि ऑलरेडी एक तवाइफ बन चुकी होती हैं, जिनके साहिब का नाम होता है नवाब औली, और दूसरी आलमजेब जो कि अब बड़ी हो चुकी हैं और उनकी तवाइफ बनने की बारी आने वाली होती है। मलिका जान की बहन वहीदा जान आज भी इस उम्मीद में होती हैं कि कब वो खाबगाह को उनके नाम करेंगी। मलिका जान की बेटी आलमजेब तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, उन्हें किताबें पढ़ने और शेर व शायरी का बहुत ज्यादा शौक था और वो शायराना बनना चाहती थी। मगर हीरा मंडी में हुजूर मलिका जान की चलती थी, और उनके होते हुए आलमजेब शायराना बने ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका मानना ये था कि हीरा मंडी की हर एक लड़की की डेस्टिनी में सिर्फ तवाइफ बनना लिखा था। फिर एक दिन नवाब बलूच उनकी हवेली पर दावत रखते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े शायर का एक शो भी था, और इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने मलिका जान को इनवाइट किया था। जब आलमजेब को पता चलता है कि वहाँ पर शायरी का प्रोग्राम भी है, तो वो मलिका जान से गुजारिश करती हैं कि वो उन्हें भी उनके साथ ले चलें। लेकिन मलिका जान उन्हें इस सबसे दूर रखना चाहती थी और वो उन्हें मना कर देती हैं। लेकिन आलमजेब चुपके से मलिका जान के साथ नवाब बलूच की हवेली चली जाती हैं, और वहीं पर आलमजेब की मुलाकात होती है नवाब बलूच के बेटे ताजदार से, और पहली मुलाकात में ही वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। वापस आने पर मलिका जान आलमजेब को पकड़ लेती हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि आलमजेब चुपके से शायर का प्रोग्राम देखने गई थी। उस समय तो मलिका जान ने आलमजेब से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उन्होंने आलमजेब की सारी किताबें जला डाली और आलमजेब के हाथ में घुंघरू थमा दिए, ये कहकर कि अब तुम्हें नतुतराई करानी होगी और तवाइफ बनना होगा। अब मलिका जान की दूसरी बेटी थी बिब्बो जान, और उनके साहिब थे नवाब औली, और उन्होंने नवाब औली को इसलिए चुना था क्योंकि औली साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, और बिब्बो जान उनके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट पता करती थी, जो कि वो बागियों यानी कि जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे होते हैं उन्हें बता दिया करती थी। इन बागियों का एक सीक्रेट ग्रुप था जिसमें बिब्बो जान भी शामिल थी। यहाँ तक कि बिब्बो जान को जो पैसा मिलता था नवाब औली से, उसका कुछ हिस्सा भी वो इन बागियों को
दे दिया करती थी, जिससे कि वो सब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें। फिर एक दिन बिब्बो जान आलमजेब को नई किताबें दिलाने के लिए ले जा रही होती हैं और उसी दिन नवाब ओली के जरिए बिब्बो को पता चलता है कि आज ब्रिटिश गवर्नमेंट बागियों के प्रोटेस्ट पर हमला कर सकते हैं। और इसी मौके के लिए उन्होंने लाइब्रेरियन के पास एक किताब छुपाई थी जिसमें एक बंदूक रखी हुई होती है और वो ये बंदूक बागियों के लीडर हामिद साहब को दे देती हैं, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वो इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इस लाइब्रेरी में एक बार फिर आलमजेब ताजदार से मिलती हैं और उन दोनों का इश्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतने में बाहर ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रांतिकारियों पर हमला कर देते हैं और एक क्रांतिकारी को बचाने के लिए ताजदार वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर ताजदार पर बंदूक तान देता है, मगर पीछे से हामिद साहब बिब्बो जान की दी हुई बंदूक से उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार गिराते हैं। इस अफरा तफरी के बाद अगले दिन ताजदार फैसला करते हैं कि वो भी इन बागियों के सीक्रेट ग्रुप में शामिल होगा, लेकिन क्योंकि वो नवाब बलोच का बेटा था तो हामिद साहब उससे मना कर देते हैं, क्योंकि ये सारे नवाब ब्रिटिश के साथ मिलकर काम किया करते थे और उनके लॉयल थे। लेकिन ताजदार कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो उसके देश के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात जब नवाब बलोच को पता चलती है तो वो ताजदार को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताजदार ने खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। अब हीरा मंडी में एक और तवायफ होती है लज्जो, और लज्जो के साहिब का नाम होता है नवाब कुतुबुद्दीन। लज्जो उस नवाब से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और इसलिए एक दिन जब नवाब की शादी होने वाली होती है तो लज्जो बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हो जाती है। और तो और नवाब कुतुबुद्दीन लज्जो को उसकी शादी के दिन ही मुजरा करने के लिए बुलवा लेता है और ये सुनकर लज्जो शर्म के मारे मना कर देती है, लेकिन मलिका जान कहती है कि तवायफ को उसकी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए और उसे जरूर कुतुबुद्दीन के पास जाना चाहिए मुजरा करने के लिए। लज्जो जैसे तैसे वहाँ चली जाती है और मुजरा करना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद कुतुबुद्दीन उसके ईगो में आकर लज्जो को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तवाइफों की यही औकात है और हम बहुत बड़े नवाबजादे हैं, और लज्जो को पूरी महफिल के सामने बेइज्जत कर देता है। तभी वहाँ पर मलिका जान आ जाती है और नवाब कुतुबुद्दीन को उसकी असलियत बताती है। वो कहती है कि वो एक नवाब नहीं बल्कि उसकी नसों में तवाइफों का खून दौड़ रहा है। ये सुन के कुतुबुद्दीन मलिका जान पर हाथ उठाता है, लेकिन मलिका जान उसका हाथ वहीं पर पकड़ लेती है और बताती है कि 25 साल पहले रेहाना जान ने जिस बेटे को उनसे छीना था वो तुम ही हो। ये सुन के कुतुबुद्दीन दंग रह जाता है और मलिका जान और लज्जो वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में घोड़ा गाड़ी में धक्का लगता है जिसकी वजह से लज्जो आगे की तरफ गिर जाती है और उसके सर पर एक गहरी चोट लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। हीरा मंडी पहुँचने के बाद लज्जो का क्रियाक्रम होता है और तभी वहाँ पर आती है फरीदन जान, जो कि हूबहू उसकी माँ रेहाना जान जैसी लगती है। उसे देखकर मलिका जान घबरा जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अब फरीदन जान हीरा मंडी से उसका हक और मलिका जान से बदला जरूर लेगी। अगले दिन की सुबह मलिका जान को कोर्ट में जाना होता है ख्वाबगा के केस के सिलसिले में, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने ख्वाबगा के मालिक नवाब को अपनी खूबसूरती दिखाकर चालाकी से ख्वाबगा को अपने नाम करवाया है। कोर्ट में मलिका जान अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके केस जीत लेती हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद उससे भी बड़ी चाल चलती हैं। वहीदा जान बहुत खुश थी कि अब ख्वाबगा उनके नाम होने वाला है, लेकिन वो ख्वाबगा को अपनी इच्छा से नवाब की बीवी को यूं ही दे देती हैं। ये देखकर वहीदा जान बहुत गुस्सा होती हैं और अब उनके मन में भी मलिका जान के प्रति नफरत जाग उठती है। और क्योंकि शाही महल और ख्वाबगा बिल्कुल अगल बगल में ही थे तो शाम को नवाब की बीवी मलिका जान को सलाम करती हैं, लेकिन जब मलिका जान पलटकर वो सलाम कबूल करने जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर फरीदन जान होती हैं और नवाब की बीवी ने ख्वाबगा को फरीदन जान के नाम करवा दिया है। फरीदन जान ने ये उनके कलकत्ता के चौधरी साहब की दौलत का इस्तेमाल करके करवाया था। अब मलिका जान और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी क्योंकि धीरे धीरे फरीदन जान उनके बहुत करीब आने लगी थी। फिर अगले दिन उस्ताद ख्वाबगा में जाते हैं फरीदन जान से मिलने के लिए और फरीदन जान उस उस्ताद से पूछती हैं कि क्या मलिकन जान का कोई दुश्मन है जिससे कि वो उस दुश्मन के साथ मिलकर मलिका जान को बर्बाद कर सके। उस्ताद बताता है कि हाँ, एक दुश्मन है, पुलिस ऑफिसर कार्टराइट। तो ये पुलिस ऑफिसर कार्टराइट एक दिन मलिका जान से मिलने गया था, जहाँ पर उसने मलिका जान को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे कुछ तवाइफों को उनके यहाँ मुजरा करने के लिए, लेकिन मलिका जान ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद से कार्टराइट ने फैसला किया था कि वो इस बेइज्जती का बदला एक दिन जरूर लेगा। उस्ताद फरीदन जान को आलमजेब के बारे में भी बताता है कि किस तरह से आलमजेब तवाइफ नहीं बनना चाहती, यहाँ तक कि वो एक नवाब ताजदार से मोहब्बत भी करने लगी हैं। फरीदन जान कहती हैं कि आलमजेब मलिका जान से बदला लेने के लिए बहुत काम आएगी। इसके बाद बिब्बो जान के नवाब ओली साहब की हवेली पर बहुत बड़ी दावत होती है, जिसमें जाने के लिए आलमजेब भी बिब्बो जान से जिद करती हैं, क्योंकि उस दावत में शहर के बड़े बड़े नवाब आने वाले होते हैं और वो इस उम्मीद में होती हैं कि शायद वहाँ पर ताजदार भी आए। बिब्बो जान आलमजेब को ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उस दावत में ओली साहब ने फरीदन जान को भी बुलवाया था और वहाँ पर फरीदन जान बिब्बो जान के सामने सीधे सीधे नवाब ओली को अपना साहब बनाने की बात कर देती हैं। ये देखते हुए बिब्बो जान ओली साहब को वहाँ से ले जाती हैं। इसी दावत में फरीदन जान आलमजेब से भी पहली बार मिलती हैं और आलमजेब को उकसाती हैं कि वो ताजदार से और भी ज्यादा इश्क करें। फिर फरीदन जान फैसला करती हैं कि वो उसकी न तो
नथुतराई करवाएगी, जिससे कि वो तवाइफ बन सके और नवाब वाली को हथिया सके। नथुतराई के लिए हर लड़की को हीरा मंडी की हुजूर के पास जाना होता है, यानी कि मलिका जान के पास। मलिका जान फरीदन जान से पूछती हैं कि क्या तुम कुंवारी हो, क्योंकि नथुतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की ही होती है। फरीदन जान मना कर देती हैं और फैसला करती हैं कि कुंवारी न होने के बाद भी वो उसकी नथुतराई करवाएगी खाबगाह में, जहाँ पर लाहौर के सारे नवाब आएंगे। लेकिन मलिका जान खुद के होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होने देती, इसलिए वो फैसला करती हैं कि जिस रात फरीदन जान की नथुतराई होगी उस रात वो बिब्बो जान का आखिरी मुजरा रखवाएंगी, क्योंकि हीरा मंडी में जब भी किसी तवाइफ का आखिरी मुजरा होता है तो सारे नवाब वहीं पर जाते हैं, और इसी के चलते फरीदन जान की नथुतराई में एक भी नवाब नहीं आएगा। और होता भी ऐसा ही है। बिब्बो जान के आखिरी मुजरे के लिए सारे नवाब शाही महल जाते हैं और फरीदन जान खाबगाह में अकेली पड़ी रहती हैं। अब मलिका जान और फरीदन जान में दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ रही होती है, इसलिए फरीदन जान कार्टराइट के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि वो रिहाना जान का 25 साल पुराना केस फिर से खोल दे, जिससे कि मलिका जान को सजा हो। अगले दिन नवाब जुल्फिकार मलिका जान से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फरीदन जान कार्टराइट के साथ मिलकर रिहाना जान का केस फिर से खुलवाना चाह रही है। लेकिन कार्टराइट के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो फाइल पुलिस स्टेशन में कहीं भी नहीं मिलती, और मिलती भी कैसे, क्योंकि 25 साल पहले वो फाइल तो नवाब जुल्फिकार ने रिश्वत देकर पुलिस इंस्पेक्टर से ले ली थी और मलिका जान को दे दी थी, और मलिका जान ने वो फाइल वहीदा जान को दे दी थी। और जब मलिका जान पूछती हैं कि वो फाइल कहाँ पर है तो वहीदा जान झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने वो फाइल उसी वक्त जला दी थी। मलिका जान ये सुनते ही चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जब फाइल जली चुकी है तो केस कभी खुलेगा ही नहीं। फिर एक दिन वहीदा जान उनके साहिब को उनकी बेटी शमा के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लेती हैं, और ये बात वो मलिका जान को बताती हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मलिका जान कहती हैं कि हीरा मंडी को नवाबों की जरूरत है, वो तुम लाओ या तुम्हारी बेटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही पानी वहीदा जान के सर के ऊपर से निकल जाता है और वो खाबगाह में फरीदा जान के पास चली जाती हैं और कहती हैं कि वो कार्टराइट के सामने गवाह बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कार्टराइट वहीदा जान से पूछता है कि क्या तुमने देखा था उस रात मलिका जान को रिहाना जान को टांगते हुए, तो वहीदा जान कुछ नहीं बोलती। और जब कार्टराइट वहाँ से चला जाता है तो फरीदन जान वहीदा जान से पूछती हैं कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं, तो वो कहती हैं कि ये बोलने की कीमत होगी खाबगाह, यानी कि वो गवाह बनने से पहले खाबगाह को अपने नाम करवाएगी। इसके बाद मलिका जान उनकी नौकरानी सत्तो और फत्तो की बेटी साइमा को गाना गाते हुए सुन लेती है, और कोई नौकरानी उनकी बेटी से ज्यादा अच्छा गाना गाए ये उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो साइमा को तवाइफ बनाकर बेच देंगी। लेकिन साइमा इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो इकबाल से प्यार करती थी। तो मलिका जान कह देती हैं कि अगर इकबाल 15 दिन में 10,000 रुपए ला के दे देगा तो वो साइमा को नहीं बेचेंगी, लेकिन 15 दिन में इतनी बड़ी रकम देना लगभग असंभव था। तो आलमजेब जो कि साइमा की दोस्त थी मलिका जान से कह देती हैं कि वो अगर साइमा और इकबाल को एक दूसरे से शादी करने देंगे तो वो उसकी नतुतराई करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि तवाइफ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। मलिका जान ये बात मान लेती हैं और आलमजेब की नतुतराई के लिए बड़े बड़े नवाबों को शाही महल में बुलाती है। लेकिन जब आलमजेब की आने की बारी होती है तो बिब्बो जान देखती है कि आलमजेब तो उसके कमरे में है ही नहीं, और इस बात का मलिका जान को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और हीरा मंडी में पहली बार ऐसा होता है कि नवाबों को बिना महफिल के ही वहाँ से वापस जाना होता है। पता चलता है कि फरीदन जान ने ताजदार के नाम से नकली खत आलमजेब को भिजवाया था, जिसमें लिखा था कि वो उसके घर पर जाए, इसलिए आलमजेब ताजदार के घर चली जाती है। वहाँ पर ताजदार कहता है कि उसने ऐसा कोई भी खत नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि रात का समय था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे तो ताजदार आलमजेब को उसके घर में रख लेता है और नवाब बलोच को बताता है कि उसके दोस्त की बहन है जो कि कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। देखते देखते कुछ दिन पूरे 1 महीने में बदल जाते हैं और नवाब बलोच पूछते हैं कि मुझे पूरी असलियत बताओ कि ये लड़की है कौन। वो बताता है कि ये मलिका जान की बेटी आलमजेब है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नवाब बलोच ये सुनकर ताजदार को उसके घर से बेदखल कर देते हैं, लेकिन ताजदार के नाम पर अमरूद हवेली थी जो कि उसके माँ ने उसके नाम पर की थी, तो वो दोनों वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। इसी हवेली में ताजदार बागियों के साथ मिलकर आगे क्या करना है उसका प्लान बनाता था। दूसरी तरफ हीरा मंडी में वहीदा जान पुलिस जनरल हेंडरसन के लिए मुजरा करने के लिए जा रही होती है और उनके साथ होती है बिब्बो जान। जनरल हेंडरसन मुजरे का पूरा मजा उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी बिब्बो जान अपने हुस्न से जनरल हेंडरसन को वहाँ से भगा ले जाती है और ये बात वहीदा जान को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, और इसी गुस्से में वहीदा जान उनका सामान लेकर फरीदन जान के यहाँ खाबगाह में रहने के लिए चली जाती हैं और फरीदन जान से कहती हैं कि मैंने आज भी रिहाना जान की फाइल संभाल कर रखी हुई है। और ये सुनते ही फरीदन जान बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वहीदा जान से कहती हैं कि वो फाइल उसको ला के दें। वहीदा जान ने वो फाइल शाही महल में जमीन में गाड़ रखी थी, वो उस फाइल को निकालती हैं और फरीदन जान को दे देती हैं और वो कहती हैं कि वो मलिका जान को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वहीं बिब्बो जान ने जनरल हेंडरसन को इसलिए अपने हुस्न के जाल में फंसाया था क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट्स जानना चाहती थी, जिससे कि वो सीक्रेट्स बागियों को बता सके। बिब्बो जान को जनरल हेंडरसन के साथ रहकर बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स हथियारों का एक कंटेनमेंट लाहौर में ला रहे थे और ये बात बिब्बू जान बागियों को बता देती है और वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो ये हथियार चुरा लेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। जब ये सारे बागी वो हथियार चुराने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक उन्हें धोखा दे देता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे फिर भी वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। इसी बीच मलिका जान कुछ दिनों के लिए नवाब जुल्फिकार के पास जाती है, जिससे कि वो फरीदन जान के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें निकलवा सकें जिसका इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल कर सके। और नवाब जुल्फिकार अपने कनेक्शंस का यूज करके पता लगा लेते हैं कि फरीदन जान ने बहुत लोगों को लूटा है और फ्रॉड किए हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मलिका जान ये सबूत लेके फरीदन जान के पास जाती हैं और कहती हैं कि अगर उन्होंने रेहाना जान की फाइल पुलिस को दी तो वो ये सबूत भी पुलिस में दे देंगी, जिससे कि उन्हें भी उम्र कैद हो जाएगी। ये सुनते ही बाजी पलट जाती है और फरीदन जान कार्टराइट से उनका केस वापस ले लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि आप अपनी तरफ से केस चालू रखें और इसके बदले वो बागियों का पता कार्टराइट को बता देती है, जो कि अमरूद हवेली होता है और ये उसे इसलिए पता था क्योंकि उसे आलमजेब का ठिकाना पता था। कार्टराइट पुलिस फोर्स के साथ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो आलमजेब उन्हें ऊपर से ही देख लेती है और वो सभी सबूतों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ पकड़ी जाती है। फिर पुलिस नवाब बलोच और ताजदार को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ताजदार से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की के साथ मिले हुए हो, तो ताजदार मना कर देता है क्योंकि हामिद साहब ने कहा था कि तुम्हारे लिए देश ज्यादा कीमती है या तुम्हारी मोहब्बत, और किसी भी मोहब्बत से ऊपर ताजदार ने देश को रखा। अब आलमजेब जेल में बंद थी और उसको छुड़ाने के लिए मलिका जान वहाँ पर जाती है और कार्टराइट को मौका मिल चुका था मलिका जान से बदला लेने का। मलिका जान कार्टराइट को पैसे, जेवर सब कुछ देती है, लेकिन कार्टराइट नहीं मानता और कहता है कि उसे मलिका जान की इज्जत चाहिए। और इसके बाद कार्टराइट 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर मलिका जान की इज्जत लूटता है और फाइनली आलमजेब को जेल से छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों बाद ताजदार उसकी दादी के साथ हीरा मंडी जाता है आलमजेब का हाथ मांगने के लिए और आखिरी में मलिका जान जैसे तैसे मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन नवाब बलोच को ये मंजूर नहीं था कि उसके खून में किसी तवाइफ का खून मिले, इसलिए वो कार्टराइट को फोन करके बता देता है कि उसका बेटा एक बागी है और वो उसको पकड़ ले जाएं। जिसके बाद कार्टराइट ताजदार को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है सारे बागियों का नाम बताने के लिए, लेकिन ताजदार कुछ भी नहीं बताता और वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल हेंडरसन एक स्पीच दे रहे होते हैं जिसमें बिब्बू जान भी बैठी हुई होती है और बिब्बू जान फैसला करती है कि वो सबके सामने जनरल हेंडरसन को गोली मार देगी और वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और अगले दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिब्बू जान को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। अब इस समय तक सबको समझ आ गया था कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, असली दुश्मन तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और हीरा मंडी की सारी तवाइफें फैसला करती हैं कि वो मिलकर एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगी। तभी उस्ताद एक प्रस्ताव लेकर आलमजेब के पास आता है और कहता है कि वो मोर्चे वाले दिन कार्टराइट को तुम्हारे पास भेजेगा, क्योंकि कार्टराइट को उसके साथ संबंध बनाना था। और उस्ताद आलमजेब को एक बंदूक देता है और कहता है कि जब कार्टराइट उसके पास आएगा तो उसे गोली मार देना, जिससे कि उसका ताजदार का बदला पूरा हो जाएगा। और आलमजेब ऐसा ही करती है। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिब्बू जान को गोली मार देती है और बिब्बू जान पहली तवाइफ बनती है जो कि देश के लिए शहीद हुई हो। ये तवाइफों की कहानी थी जिन्होंने भारत देश की आजादी में उनका भी हिस्सा दिया था, लेकिन तवाइफ होने की वजह से सभी लोगों ने उनका ये बलिदान भुला दिया। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि तुम्हें ये नरेशन अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नरेशन स्टाइल कैसा था। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखते रहिए सुपर नेस्ट।